हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग का मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपना बेडरूम सही कर रही हूँ, क्योंकि बेडरूम काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुका है। बच्चे अभी जो आज तो संडे है, तो बच्चे सुबह सुबह उठ के ना टीवी देख रहे थे, तो पूरा रूम का उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। सोफ़ा कवर वगैरह सब इधर उधर छीट छाट कर रख दिया है। तो अभी जो है मैं सभी को समेट कर रख रही हूँ, क्योंकि अभी है ना सुबह के 7 बज रहे थे और मैं आज लेट से उठी हूँ, क्योंकि संडे था ना, तो बिल्कुल भी मुझे जल्दी उठने का मन नहीं कर रहा था। और संडे था तो मैं बिल्कुल आराम से सोई। जब मेरी नींद खुली तो फिर मैं उठी। ऐसे तो क्या होता है ना कि अलार्म जब बजता है ना सुबह 5 बजे, तो मुझे उठना पड़ता है। लेकिन आज जो ना मतलब इस छुट्टी रहती है संडे को ना, मैं तो थोड़ा-सा मैं लेट उठती हूँ, क्योंकि डेली सुबह 5 बजे उठना और वही सब एक ही काम डेली करना, फिर होता है ना मतलब शरीर में थोड़ा-सा थकान हो जाता है। तो संडे का दिन हमें मिलता है रेस्ट करने के लिए, तो आज जो है मैं रेस्ट कर मतलब लेट से उठी। ऐसे तो मैं एक बार 5 बजे उठी थी, तो फिर मैंने देखा कि 5 ही बजे हैं अभी, तो फिर मैं दोबारा सो गई और बच्चे भी सो रहे थे। और उसके बाद जो है मैं 7 बजे उठी हूँ और अभी जो है मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सोफ़ा वगैरह सब कुछ कवर वगैरह जो है मैंने सब कुछ सही कर दिया है। उसके बाद मैं घर में अभी झाड़ू लगा रही हूँ। तो स्टार्ट मैंने किचन से कर दिया है, तो किचन में सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, किचन में मेरा झाड़ू हो गया और यहाँ पर ये जो गिरा हुआ है ना, ये मूढ़ी है। और मूढ़ी आप लोग बोलोगे क्या होता है, तो वो पफ राइस उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में हमारे यहाँ पर ना इसको मूढ़ी या तो मुरमुरा जो होता है ना, वो आप इसे बोल सकते हैं, वो है। और बच्चे जो है ना, मतलब देखिए, मैंने कल रात में ना पैकेट को खुला ही छोड़ दिया था। तो बच्चे सुबह उठे ना, तो जैसे ही उन्होंने पैकेट को उठाया ना, तो पैकेट को मैंने काट कर रखा था, तो वो लोगों ने पैकेट उठाया ना, तो पूरा मतलब उल्टा साइड से पकड़ लिया था, तो सारा का सारा है ना वो नीचे गिर गया। सारा नहीं, मतलब आधा नीचे गिर गया था। तो अभी जो है मैं वही साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने हॉल की सफाई कर ली है और हॉल में मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो और ऐसे तो किचन का सारा काम मैंने रात को ही कर लिया था, और कुछ नहीं, मतलब किचन की जो है ना, सिर्फ मुझे सुबह झाड़ू, और रात को भी मैं पोछा लगाती हूँ, लेकिन सुबह भी मैं एक बार उठकर और मतलब पोछा लगा ही देती हूँ, क्योंकि देखिए रात भर किचन हमारा बंद रहता है। तो किचन में, सबके किचन में होता होगा, जैसे कि छिपकली वगैरह हो गया, चींटियाँ वगैरह हो गई, चूहे वगैरह होते हैं, तो वे ना इधर उधर दौड़ते हैं, तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो सुबह उठ कर ना मैं फिर से किचन में मैं जो है वो पोछा लगा देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। और रात को किचन का काम करके सोने से ना, मतलब क्या होता है ना कि जब अगर हम सुबह लेट से भी उठें ना, तो फिर हमें बहुत आराम लगता है काम करने में, क्योंकि सबसे हार्ड वर्क जो होता है ना, वो किचन में ही होता है। तो किचन का काम करने में ही हमें 1 घंटा लग जाता है। तो इसलिए किचन का काम रात को करके सोती हूँ, तो बहुत जल्दी मेरे सुबह का काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया था, और यहाँ पर जो है मैं आंगन में अभी झाड़ू लगा देती हूँ, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ पोछा लगाना रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जो है, और मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर टाइम लगता है, क्योंकि किचन में घास है ना, तो ये सॉरी, किचन में बोल रही हूँ, पता नहीं मैं क्या-क्या बोले जा रही हूँ। मतलब देखिए, आंगन में ना यहाँ पर थोड़ी-सी घास है, तो जिसकी वजह से ना झाड़ू अच्छे से चलती नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ अपना आंगन जो है ना पूरा ही प्लास्टर करवा दूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। मतलब मैंने मन में ऐसे ही सोचा है, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि होगा कि नहीं होगा। तो फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही है। तो अभी यहाँ देखिए, सब कुछ मैंने झाड़ू लगा दिया इधर, और कचरा उठाकर और फिर मैं बाउंड्री के बाहर कर देती हूँ। और बच्चे देखिए अभी इधर आ गए हैं, वो लोग पूरे घर में खेल रहे थे। और क्या होता है ना, एक चीज़ कॉमन सभी बच्चों के साथ होता होगा, और सभी पेरेंट्स के साथ भी होता होगा शायद। जैसे जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है ना, तो वे लोग सुबह उठना नहीं चाहते हैं, और जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो सबसे पहले बच्चे उठ जाते हैं। मतलब अपने डेली रूटीन के टाइम से भी जल्दी उठ जाते हैं बच्चे। और किस-किस के साथ ऐसा होता है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर सब जगह मेरा झाड़ू हो चुका है क्लीन, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है पोछा लगा देती हूँ।
मॉप से मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने बैठ के पूरे घर में पोछा लगाया था। और बोलोगे कि आप वीडियो नहीं दिखाते हो, बैठ के पोछा लगाते हो, तो वो इसलिए क्योंकि जब मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर ऐसे में ना लेट होने लगता है, तो फिर मैं ना वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको टाइम टू टाइम खाना देना पड़ता है, नहाना धुलाना, कपड़े वगैरह धोना, ये सब मुझे बहुत काम रहता है, तो मैं वो नहीं दिखा पाती हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा उस तरह से, तो मैं ज़रूर आप लोगों को व्लॉग बनाकर दिखाऊँगी। तो अभी जो फ़िलहाल है, यहाँ पर मैं पोछा लगा देती हूँ। और जब हमारा सुबह का काम जो है ना, वो ख़त्म हो जाता है ना, तो हमें इतना ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। मतलब घर साफ़ हो जाने के बाद ना, कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हमें आराम मिलता है। कोई भी काम करने के लिए ना हमें मन लगता है, क्योंकि घर साफ़ हो गया तो मतलब हमारा मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है। इधर बाथरूम के साइड पे भी मैं पोछा लगा देती हूँ। और बच्चे भी बाहर की तरफ खेल रहे हैं, तो उधर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, ताकि घर जो है वो जल्दी से सूख जाए। दोनों मैंने हॉल के दोनों पंखे चालू कर दिए हैं। और अभी देखिए, मैंने इधर वाले रूम में भी मैंने पोछा लगा दिया है, और मैंने बच्चों को कहा है ब्रश वगैरह करने के लिए। तो आज जो है मैं बच्चों को जल्दी नहीं नहलाऊँगी। वो इसलिए क्योंकि बच्चों को मैं जल्दी नहला देती हूँ ना संडे के दिन, तो फिर बच्चे ना दोबारा से कपड़े गंदे कर लेते हैं, और दोपहर तक ना वे नहाए धोए या ना नहाए धोए बिल्कुल एक जैसे लगने लगते हैं। तो फिर अभी बच्चे मिट्टी वगैरह में खेलेंगे ना, तो फिर और मैं बच्चों को नहीं रोकती हूँ मिट्टी वगैरह में खेलने से, क्योंकि हम लोग भी मिट्टी वगैरह में खेल कर ही बड़े हुए हैं। तो बच्चों को ज़्यादा ना घर में कैद करके भी नहीं रखना चाहिए, उन्हें थोड़ा-सा बाहर में भी खेलने देना चाहिए, ताकि जो प्राकृतिक हवा पानी है ना, वो बच्चों को लगे। तो यहाँ पर देखिए, मेरा ना 2 दिन से मेरा पूजा का बर्तन नहीं धुला था, तो आज मैं जो है धो देती हूँ। और आटा ख़त्म हो गया था, और आटा तो ऐसे लाया हुआ है, लेकिन मैंने इसमें भरा नहीं, मैंने सोचा कि धो देती हूँ मैं इसको। और धो के भरने से ना बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब कभी भी हम खाना बनाते हैं ना, तो हमें बहुत मतलब अच्छा लगता है, मन हमारा बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे धो धा के कुछ भी रखते हैं सामान तो। और मेरी एक आदत है, जैसे कि मेरा नमक ख़त्म हो जाता है ना, तो सबसे पहले मैं डब्बे को मैं धो लेती हूँ, फिर से मैं दोबारा नमक डालती हूँ। हल्दी ख़त्म हो जाता है, तो पहले मैं डब्बे को धोती हूँ, फिर मैं उसमें हल्दी डालती हूँ। ऐसे ही मैं चावल जैसे ही मेरा ख़त्म होता है, तो मैं चावल को ड्रम को पहले मैं धो देती हूँ, और उसके बाद में मैं उसमें चावल भरती हूँ। सभी लोग करते होंगे, जितनी भी हाउसवाइफ़ है, जितनी भी लेडीज़ हैं, जो अपने किचन से, अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ज़रूर ऐसा करते होंगे मेरी तरह। जैसे ही चीज़ें ख़त्म होती होंगी, आप लोग सभी लोग बर्तनों को धोकर ही रखते होंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए, पूजा के बर्तन जो हैं वो साफ़ हो चुके थे, और यहाँ पर मैंने सरफ़ लिया है, और थोड़ा-सा मैंने इसमें राख जो होता है ना, चूल्हे वाला जो होता है ना गोईठे का, तो वो मैंने लिया है, और उससे बहुत अच्छा साफ़ होता है। तो फिर मैं सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ, और सबको धो के और फिर मैं साइड में रख दूँगी, और उसके बाद में आटा वाला ड्रम धोऊँगी। तो अब सब कुछ देखिए मैंने यहाँ पर धो लिया है। लोटा को मैंने ना बिल्कुल चमका दिया है, लग रहा है बिल्कुल नए जैसा। और तो यहाँ पर देखिए, सभी चीज़ें जो हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं ड्रम को धो देती हूँ। और इसमें देखिए, ऐसे हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ़ आटा ही रखते हैं, तो ये ना मतलब ऐसे कुछ भी इसमें गंदगी नहीं है। लेकिन हाँ, धो देने से ना बहुत अच्छा हमें लगता है, खाना-पीना खाने में हमें बिल्कुल साफ़-सुथरा लगता है, और बनाने में भी बहुत ज़्यादा हमें साफ़-सुथरा लगता है। तो ड्रम को भी मैं आगे-पीछे सब तरफ से रगड़ के धो दूँगी, और उसके बाद जो है सुबह की जितनी भी मेरी क्लीनिंग है ना, वो सारा कुछ मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पूजा को बर्तन को पहले मैंने साइड में हटा दिया है, और जितना भी ना था ना, दिया वगैरह, अगरबत्ती वाला स्टैंड जो होता है, मैंने सब कुछ धो दिया है। छोटी वाली एक जो लोटा होता है ना, जिसमें हम लोग भगवान जी को जल चढ़ाते हैं, तो वो भी मैंने धो दिया है। और यहाँ पर देखिए, मैं ड्रम को भी मैं अच्छे से धो देती हूँ। और अभी मैं इसमें ना नहीं भरूँगी, मैं शाम को इसमें आटा भरूँगी, क्योंकि अभी ये ना सूखेगा, और इसको बिल्कुल अच्छे से सुखाना है, उसके बाद ही इसमें आटा डालना है। नहीं तो
और यहाँ पर देखिए मैं बर्तनों को धो के और फिर मैं इसको साइड में यहीं पे सूखने के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तनों को मैं यहाँ पर रख देती हूँ और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ अभी छत पे कपड़े देने के लिए। और हवा आज चल रही थी तो आधा से ज़्यादा कपड़े ना मेरे बार जो है ना वो नीचे गिर जा रहे थे। मैं एक बार ना इसको ऊपर डाल के गई और फिर मैं 1-1.5 घंटे बाद ऊपर आई ना तो फिर सारे कपड़े गिरे हुए थे। फिर मैंने उसको दोबारा से उठाया, फिर मैंने उसको अच्छे से तार पर टांगा। देखिए कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, कपड़े उड़ रहे हैं। और मैं जैसे छत पर आई ना तो बच्चे भी चले आए थे छत पर और वे लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और हाँ, वो लोग बालकनी से भी झाँक रहे थे, बालकनी मतलब आगे की तरफ से। तो और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है जब बच्चे इस तरह से झाँकते हैं। तो मैं अभी बच्चों को डांट रही थी, नीचे जाने के लिए बोल रही थी और वे लोग ना जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैं जहाँ पर रहूँ ना बच्चे भी वहीं पे रहते हैं। तो इसलिए मैं ना जल्दी अभी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे थे ना तो पैर वगैरह उन लोगों का स्लिप। मैं बच्चों को कभी भी छत पे नहीं लाती हूँ। मैं रहती हूँ छत पे तो ही बच्चों को मैं लाती हूँ, वरना ऐसे में कभी भी बच्चों को छत पर लाने नहीं देती हूँ। मैं ना छत के गेट पर हमेशा लॉक लगा कर रखती हूँ, मतलब मैं उसमें ना ताला लगा देती हूँ। और अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देखते होंगे तो जब भी मैंने गेट बंद किया है देखिएगा वहाँ पर एक ताला लटका हुआ रहता है। तो अभी मेरा काम हो गया है ख़त्म, उसके बाद यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से था कुछ आज का मेरा मॉर्निंग का रूटीन। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आते होंगे, और आते होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग को यहाँ देखिए भगवान जी के दर्शन भी कर लीजिए।